दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24 जुलाई 2020। आज का हमें देवी संदेश जो हमारा सब्जेक्ट बना है, हमारा विषय चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन का भारतीय संस्करण। चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन का भारतीय संस्करण। स्टॉप द ड्रामा प्ले। ये जो कोई चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन का भारतीय संस्करण है ना, उसके ड्रामा प्ले को रोकिए, उसको अस्तित्व में आने से रोकिए। अब भाई क्या है ये चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन? हम हर एक बिंदु के ऊपर डिटेल में नहीं बोल सकते, बहुत समय लग जाए। चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही जानने की ज़रूरत है। ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से धोखा दे दिया, इसमें कितने लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कोई पता नहीं। कोई समाचार छन छन कर बाद में आए कि ऐसा हुआ। माओ से तुंग, हजार विचारधाराओं को फलने फूलने दो, हजार तरह तरह के फूलों को खिलने दो, मुझे क्या दिक्कत है। और जब विचारधारा खिलने लगी, विचारधाराएं आने लगी, फूल खिलने लगे, तो अब आजा बेटे सामने, मैं तुम्हें पहचाने के लिए तो ये कर रहा था। और देखो कितना भयानक कांड हुआ चाइना में, जिसका पता नहीं कि करोड़ मारे गए, 10 लाख मारे गए, 5 लाख मारे गए, 2000 मारे गए। क्या हुआ? भयानक, अति भयानक। आज का हमारा विषय चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन का भारतीय संस्करण। स्टॉप द ड्रामा प्ले। लेकिन आदमी की एक कमजोरी क्या है कि वह है बेसुध सा पड़ा रहता है। आप कहोगे तो भाई क्या एक बहुत बड़ी समस्या है क्या? बहुत बड़ी समस्या क्या है? ये समस्या ही है, सारा सेटिंग इसी के लिए। ये हमारा हमारा देखिए, जैसा हम बताते हैं कि भाई देखो, हमारा श्रीयंत्र के सिद्धांत के आधार पर हमारे जो सारी बोलना आधारित है। ये देखिए, ये ट्रायंगल, ये उस कल्चर रेवोल्यूशन का एडिशन, और ये स्टेज सेट, और ये है ड्रामा प्ले। उसका एडिशन तैयार है, काफ़ी दिनों से तैयार है। उसके स्टेज सेट की कार्रवाई चालू है। स्टेज सेटिंग क्या है? जैसे कि स्टेज पर प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ लगेंगी, यहाँ पर भाषण होंगे, यहाँ वीआईपी बैठेंगे, नीचे पब्लिक बैठेंगे, चेले चपाटे और यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ पर पर्दे के पीछे कुछ भयानक होता रहेगा, जहाँ लोग चीखते चिल्लाते रहेंगे, जिनकी आवाज़ भी नहीं आने दी जाए।
किसी को पता ही नहीं चले। तो भाई ये आप क्या कह रहे हो? भाई साहब मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ मेरे अनुसार तो कम से कम, और मैं इसलिए सुबह सुबह खड़े होकर इस बारे में चिल्लाने लग जाता हूँ कि दोस्तों हमें अपनी नींद को तोड़ने की जरूरत है। यह भारतीय संस्करण का यह ड्रामा प्ले हो सकता है, इसको रोको, और आपके कुछ करने से ये रुक सकता है। अकेले अकेले भगवान पर भरोसे मत रहो कि भगवान आएगा, कोई सायरन आएगा, कोई वह आएगा जो समस्याओं को हल कर देगा। कोई नहीं आएगा, और वह आएगा तो तुम्हारी प्रेरणा से आएगा, तुम्हारे प्रयत्नों से आएगा। बहुत बार मानवता तार तार होती रही, चीत्कार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। देखो चाइना में, देखो जर्मनी में, देखो 1947 में, देखो 1984 में, और कितने उदाहरण देख लो। मान लिया परमात्मा होता है, लेकिन उसके अपने नियम हैं। सबसे पहली आवश्यकता ये है कि आप अपने लिए क्या करते हैं। जब आप अपने लिए नहीं करते तो कोई किसी आपके लिए क्यों करेगा? परमात्मा भी क्यों करे? क्या वो इतना फालतू है? क्या वो तुम्हारा नौकर है? इसलिए आप अपने लिए खुद क्लियर करिए, और आप जब करेंगे जब आप उस समस्या को जानेंगे। आज जो भारत में हो रहा है वह हम इन चित्रों के अनुसार बता रहे हैं, और संक्षेप में बताते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट पर बोलने से फिर वो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। आज जो भारत में चल रहा है इसको इस दूसरे ट्रायंगल के अनुसार समझिए। इसका एक भौतिक परिप्रेक्ष्य है, एक मानसिक है, एक आध्यात्मिक है। अति मानसिक है आध्यात्मिकता। इसका भौतिक देखते हैं आज जो हमारे देश में हो रहा है। देखो ये धन, व्यापार, मिलिट्री, पुलिस, मीडिया, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, राष्ट्रपति, सीए और दूसरे पता नहीं हथियारबंदी क्या क्या, सारा की सारा जो स्टेज तैयार किया जा रहा है वह किसी खास प्रोग्राम की वजह से है। देश की इकोनॉमी को वैसे ही डाउन नहीं किया जा रहा। जीएसटी और ट्रांसपोर्ट पेनल्टी ऐसे नहीं लगाई जा रही। ये जीडीपी को डाउन वैसे ही नहीं किया जा रहा। सारा की सारा एक प्लान्ड प्रोग्राम के तहत है। लोगों को कराने दो, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन होने दो। उनके पास एक पैसा भी मत छोड़ो, न स्वास्थ्य छोड़ो, न शिक्षा छोड़ो। सब डाउन हो जाएगा तो अपने लोगों के पास तो फिर भी बहुत बचेगा, लेकिन ये मर जाएंगे। यह इसका एक भौतिक परिप्रेक्ष्य है जो भारत में तैयार हो रहा है। इसका ये मेंटल सेटअप है। वह मेंटल सेटअप क्या है कि हम क्या सोचते हैं, हम कितना जानते हैं, हम उसमें कितने करने की इच्छा रखते हैं। इच्छा जब रखेंगे जब कम से कम उसको हमें नॉलेज होगा। इस बारे में भी मानसिक वाले हिस्से में हमारा मेन मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारी एजुकेशन और दूसरी तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमें खास प्रकार की मानसिक अवस्था में ले जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो रहा है, इसने ये किया, उसने ये किया, इसलिए ऐसा हो जाएगा, हमें ऐसा करना मांगता है।
ये तीसरा है अति मानसिक आध्यात्मिक, ये सी डिवाइन है। भौतिक और मानसिक संसार के अलावा ये अति मानसिक संसार है, ये ईश्वरीय संसार है, जहाँ जाकर हम सब मिलते हैं। ये क्या करता है भाई? ये कुछ करता है कि नहीं करता? जो हम सोचते हैं कभी कभी कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो वह आता है, देखो वहाँ आया वहाँ आया, लेकिन हजारों जगह नहीं आया। देखो भारत में लोग भूखे मर रहे हैं, अबलाओं के साथ कैसे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। तो भाई वो कहाँ आता है, कब आता है, कब नहीं आता? हमने इस बारे में बड़ा अध्ययन किया कि वह कोई भगवान आता क्यों नहीं, वह परमात्मा सुनता क्यों नहीं। उसको पूरा बताने का अभी यहाँ समय नहीं है। अभी हम 2-4 मिनट में इस वीडियो को फिनिश कर देंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। दोस्तों, ये जो 3 इसके हिस्से हैं, ये हिस्से हमारे संसार के हिस्से हैं। भौतिक, मानसिक, अति मानसिक, ये आध्यात्मिक वाला, ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसको ऐसे समझ लो, एक परिवार के 3 बेटे, या फिर ये समझ लो परिवार में एक बाप और उसके 2 बेटे। एक पापा है जो उसके बेटों से कहेंगे भाई बच्चों ये काम करना है, वो कहेंगे हाँ ये करना है। उनमें से यदि एक लड़का कि नहीं करना पापा, तो पापा का पक्ष कमज़ोर हो जाता है कि फिर सोचता है कि भाई करें कि नहीं करें। फिर दूसरा लड़का क्या कहता है इस बारे में सोचना है। यदि वो कहे कि बच्चों ये करना है, दोनों लड़के कहें कि नहीं, अरे पापा रहने दो, इसको ऐसा नहीं करना, तो पापा का प्लान भी फेल हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कैसा ही हो। इसलिए क्या होता है कि ये जो श्री यंत्र का सिस्टम है, डिवाइन मास्टर फार्मूले का है, इसमें भी इसी नियम के अनुसार, इस हिसाब के अनुसार काम होते हैं। कोई अति मानसिक शक्ति ऐसे ही आपके पास नहीं आ जाती कि आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और भाई वो प्रकट हो गए, भाई वो अवतार प्रकट हो गए आपकी रक्षा करने के लिए। वह अवतार प्रकट हो या नहीं हो, यह भी खास परिस्थितियों पर निर्भर है और इसका एक विज्ञान है। वह प्रकट होगा अपने अनुसार, अपने नियमों के अनुसार, या फिर उसको प्रकट होने के लिए आप बाध्य कर सकते, आप इंस्पायर कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टडी किया, देखा है, अपनी रिसर्च में जाना है। आज भारत में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि सारा देश असहाय सा देख रहा है। जो मेन आना चाहिए था मीडिया, वह बिक चुका। विपक्षी पार्टियां वे हथियार डाल चुकी, वह कह चुकी कि भाई तुम हमको मत छेड़ना, हमको जेल में मत डालना, हमको मौज करने दो, करोड़ों 100 करोड़ हमने बना लिया, ये बहुत है भाई, तुम भी मौज करो। और आजकल हम देखते हैं कि मायावती जी और ये एसपी परिवार, यादव परिवारों का ऐसा ही हाल है। जब ऐसी भयानक परिस्थितियों में भी वे अपनी आवाज़ नहीं उठाते, तो इस देश का कौन मालिक है? फिर छोटे छोटे आते हैं। इधर देखो वामन मिश्रम जी, चंद्रशेखर जी, या फिर जैसे कि ये एनडीटीवी के साहब, जो इस तरह के बहुत से सैकड़ों लोग, हम जैसे छुटपुट मच्छर जैसे भी लोग भिन भिनाते रहते हैं अपने अनुसार। तो संतोष तो हो ही जाता है कि देखो हम भी ये कर रहे हैं, ये जागरण कर रहे हैं, हम अपने विचार दे रहे हैं।
लेकिन आपने इस दिशा में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जाना तो भयानक हो जाएगा। वह कल्चरल रिवॉल्यूशन हो जाएगी और भी किसी तरह का कांड हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान, ये अति मानसिक संसार ये ऐसे ही नहीं आता। इसका ये तब आता है जब इसके दूसरे दो हथियार भी, इसके दूसरे दो हथियार भी, दो सहयोगी भी तैयार रहते हैं कि तुम तैयार हो, काम करोगे, और ये कहते हैं कि हाँ तो ठीक है, ग्रेस आ जाती है। इसको थोड़े में अब ये समझ लीजिए कि देखो हजारों साल पहले जब मनुस्मृति लागू हुई, लोगों को कैसे कैसे क्या दुर्दशा बना दी। तुम हथियार रख नहीं सकते, पूरा खाना खा नहीं सकते, शिक्षा ले नहीं सकते, तो फिर क्या करें भाई। उसको सोचने, उनका भौतिक फ्रंट, फिजिकल फ्रंट खराब कर दिया, उनका मानसिक फ्रंट को, मानसिक हालत क्या करी। अरे भाई इस हालत में तुम तो अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हो, इसमें कुछ इंची चपट नहीं करना। और वह कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, मालिको हमारे, क्योंकि हमने पिछले जन्म ऐसे किए थे इसलिए ऐसा हमारे साथ हो रहा है। जब ये भौतिक और मानसिक दोनों ही फ्रंट डाउन हो गए तो बेचारा अकेला वो अति मानसिक फ्रंट क्या करे। इसलिए हम देखते हैं कि शायद वहाँ डिवाइन ग्रेस नहीं आई। अब वो सारा पछड़ा तो छोड़ो, आज क्या करें हम इन परिस्थितियों में। इन परिस्थितियों में ऐसा करें कि देखो भौतिक, फिजिकल फ्रंट, मेंटल फ्रंट एंड डिवाइन फ्रंट, आपको कुछ करना है। आपका मानसिक फ्रंट पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं है तो इतना कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन यदि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कुछ किया नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ जानने की कोशिश नहीं करी, कम से कम इतना सा भी नहीं किया कि मैं जैसे देखो सुबह सुबह चिल्ला तो रहा हूँ, तो भारत में भयानक, अति भयानक तो हो जाएगा। और ये सारा सेट इसी बात के लिए तैयार हो रहा है। यह CCA इसी बात के लिए लाया गया है और तैयार हो रहा था। ये सारा मीडिया को खरीदना, ये पुलिस और मिलिट्री के हाथ में देना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना, ये सारा एक खास प्लान के तहत हैं। ये इकोनॉमी को डाउन करना, ये वो डाउन करना, उसके बाद ये ड्रामा प्ले होगा और तब आप ची करना, कुछ नहीं कर सकोगे। मेरे अनुसार तो भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लोग नहीं करें तो भी मैं शायद इतना करूँ कि वह हमारा इच्छित काम हो जाए और ये ड्रामा प्ले नहीं हो। भारत में भयानकता नहीं आए, लेकिन जब आजकल हालात तो देखते हैं तो हॉरिबल है। हॉरिबल ये नहीं है कि रूलर लोग, शैतानी लोग क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हॉरिबल यह है कि हमारे जो अपने हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई होनी है, वे खुद, उनको पता ही नहीं है। पता थोड़ा बहुत है तो वो आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए दोस्तों आज ही कुछ करिए, करना है तो, वरना कल को चूजों की तरह दड़बों में बंद हो जाओगे, तब कुछ नहीं कर सकोगे। खाना पानी मिलेगा कि नहीं कोई पता नहीं, और जब जरूरत होगी मालिक लोगों की पिकनिक के लिए ऐसे यूज किए जाओगे। कम करते करते भी बड़ा वीडियो हो गया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।